हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC फ्रेंड्स। बानपुर स्टील प्लांट और इसको स्टील प्लांट का जो CBT एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हुआ है 5 अप्रैल 2023, ठीक है। ACTT फिटर इसी पोस्ट का, ठीक है, उसी एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था 40 नंबर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपको एंड तक देखना होगा अगर आपको रिव्यू चाहिए तो, ठीक है। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 में था व्हिच मेटल प्रोटेक्ट द कोरोशन रेजिस्टेंस एंड डज नॉट क्रैक और पील ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑन कोटिंग, ठीक है। तो हम किसका कोटिंग लगाते हैं अगर कोई मेटल का हमको कोरोशन रेजिस्टेंस करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। हमको जिंक का कोटिंग देना पड़ेगा, ठीक है। जिंक से जो हम कोटिंग लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग टू रिमूव द बार एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। तो कोई भी कंपोनेंट का एज से बार को रिमूव करके उसको फिनिश करना है टर्निंग ऑपरेशन करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चेम्परिंग। मान लीजिए ऐसा करके कोई बोल्ट है आपके पास, तो बोल्ट का जो एंड पोजीशन, जो एक्सट्रीम एंड पोजीशन है उसमें हम बिवेल शेप करते हैं, ठीक है, उसमें से बार हटाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चैम्फरिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो चैम्फरिंग ऑपरेशन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है व्हिच कटिंग ऑयल इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक लेथ। तो ऑटोमेटिक लेथ में हम कौन सा कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कंपाउंडेड और ब्लेंडेड ऑयल। इसका आंसर हो जाएगा कंपाउंडेड और ब्लेंडेड ऑयल, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करना, ठीक है। एंड आपका कोई रिव्यू है तो जरूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्हाट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ ए मशीन। तो कोई मशीन का हॉरिजॉन्टल लेवल को चेक करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ब्लॉक स्पिरिट लेवल। क्या नाम है उसका, ब्लॉक स्पिरिट लेवल उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं व्हाट मेटल इज यूज्ड एज ए ग्राउटिंग फॉर स्टीम टर्बाइन। तो स्टीम टर्बाइन का ग्राउटिंग करने के लिए हम जिस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है लेड। उसका आंसर हो जाएगा लेड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देख लेते हैं क्या पूछा गया था। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड विथ हाई प्रेशर और लोड। तो लुब्रिकेंट, कोई भी लुब्रिकेंट का किस जो प्रॉपर्टी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, उसका किस गुण के बजाय, ठीक है, उसका जो हाई विथस्टैंड करने का क्षमता है प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लोड में, तो उसका हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी है क्या, विस्कोसिटी है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड व्हिच ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो वन लेयर एडजेसेंट टू अनदर लेयर, ठीक है। तो देखिए अगर कोई लेयर है, इस अगर मान लीजिए ऐसा कोई मेटल जो फ्लूइड का कोई स्ट्रिप है, मान लीजिए ऐसा करके कोई एक पाइप्स के अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड का जो ऊपर का लेयर फ्लो अगर करेगा, ठीक है, इसी दिशा में, तो नीचे का जो लेयर है उसको रोकेगा। तो इसी जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका कौन सा प्रॉपर्टी के लिए जो लुब्रिकेंट विथस्टैंड करता है हाई प्रेशर एंड लोड में, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्कोसिटी, ऑप्शन बी वाला आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पे था व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप्स यूज्ड इन द चेन रेंज। तो चेन रेंज में जो पाइप हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका मिनिमम डायमीटर क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा 50 मेरा दोस्त, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा 50। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया था लेट के ऊपर, ठीक है। इसमें देखिए आपका इधर में जो है ये है लाइफ सेंटर, ये वाला पार्ट जो है ये है लाइफ सेंटर, ठीक है। एंड इसका जो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डेड सेंटर, ठीक है। फ्रेंड्स आप तो जानते ही है लाइफ सेंटर में फ्रिक्शन कम होता है लेकिन डेड सेंटर में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो ये जो लाइफ सेंटर से शुरू करके डेड सेंटर तक जो डिस्टेंस है यही है लेंथ का मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। इस लेंथ, इसके अंदर जो है ये लेंथ इस लेंथ का जॉब को होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लेंथ का जॉब ये लेंथ नहीं होल्ड कर सकेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिमम डायमीटर बिटवीन टू सेंटर। तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन जो था, ऑप्शन सी में था लेंथ बिटवीन द सेंटर। तो लेंथ का ये जो एक्स से जो इंडिकेट कर रहा है ये है मैक्सिमम डायमीटर बिटवीन टू सेंटर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मैक्सिमम डायमीटर, मैक्सिमम जो लेंथ है उसी लेंथ का जॉब आप पकड़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंथ बिटवीन
टू सेंटर, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ बिटवीन टू सेंटर। ऑप्शन में था लेंथ बिटवीन टू सेंटर, तो आपको लेंथ बिटवीन सेंटर आंसर अगर अगर आपने किया है तो आपका आंसर करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट इज द टर्म ऑफ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू कॉरस्पॉन्डिंग इन बेसिक साइज। तो बेसिक साइज जो है, ठीक है, मान लीजिए ये जो बेसिक साइज है इसको हम बोलते हैं जीरो लाइन। तो जीरो लाइन डेविएशन का मतलब है कि डेविएशन का मतलब है डिफरेंस। तो बेसिक लाइन से अगर कोई डेविएशन नहीं है उसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक लाइन से अगर कोई चीज़ का कोई डिफरेंस हम मापते हैं तो उसका हम क्या बोलते हैं? उसका हम बोलते हैं डेविएशन। अगर ये जो बेसिक लाइन से अपर लिमिट का जो अगर डेविएशन आपको पूछता तो उसका आंसर हो जाता है अपर डेविएशन। अगर बेसिक लाइन से लोअर जो डिफरेंस है वो अगर आपको पूछता तो वो होता है लोअर डेविएशन, ठीक है। इधर में कुछ नहीं पूछा है, खाली सिर्फ पूछा है बेसिक साइज से जो एल्जेब्रिक डिफरेंस जो है बिटवीन द साइज टू इज कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। कोई भी साइज का बेसिक साइज से जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेविएशन। सिंपली डेविएशन आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। पूछा है द डायमेंशन इज स्टेटेड इन 20 प्लस माइनस 0.02। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आंसर करने का बहुत ही इजी जो ट्रिक्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास प्लस माइनस है तो प्लस माइनस से आपको करना है होगा प्लस। अगर सेम साइन है, मान लीजिए आपके पास माइनस माइनस है और प्लस प्लस है तो आपको तब करना होगा माइनस। तो इधर में प्लस माइनस है तो आपको क्या करना है? आपको करना है प्लस। तो 0.02 प्लस 0.02, ठीक है, 0.02 प्लस 0.02, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 0.04, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.04, जो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने ऑप्शन सी को अटेम्प्ट किया है तो आंसर करेक्ट है। उसके बाद आते हैं व्हिच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड द जॉब, ठीक है। तो कौन सा हीट वेल्डिंग प्रोसेस में बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोड एंड जॉब के अंदर? तो उसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर सेट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर सेट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है व्हिच कम्स अंडर द मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हेडर। इसमें से जो आपको ऑप्शन दिया गया था इनमें से कौन सा मैकेनिकल और ऑक्यूपेशन हैजर्ड का एक एग्जांपल है? तो क्या है? अनगार्डेड मशीनरी। अगर कोई मशीनरी है अनगार्डेड है तो उसका अगर मान लीजिए बोल्ट शेयर हो गया है, ठीक है, तो क्या है? ऑपरेटर के पास वो छिटके आ सकते हैं, ठीक है, ऑपरेटर जो है इंजर हो सकता है। तो अनगार्डेड जो मशीनरी है वो है ऑक्यूपेशनल और मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड के अंदर। उसका आता है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए मेरा लाइव क्लास जो जिन स्टूडेंट ने दिखा था, ठीक है, इनमें से आप देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन है। जैसे कि ये मान लीजिए एक कॉमन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय द फायर वुड पेपर एंड क्लॉथ। तो वुड से, पेपर से, क्लॉथ से अगर कोई फायर है तो वो कौन सा कैटेगरी का फायर में अंदर आते हैं? वो क्लास ए कैटेगरी का फायर के अंदर आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा था व्हाट इज द कलर ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट बिन। ये भी मेरा सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक में था। व्हाट इज द कलर ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट बिन। तो प्लास्टिक वेस्ट बिन का कलर है मेरा दोस्त येलो कलर है प्लास्टिक वेस्ट बिन का कलर, ठीक है। एंड इसके साथ जो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये आप चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई मेटल वेस्ट है तो उसको रेड कलर का बिन के ऊपर आपको रखना होगा, ठीक है। ये जो रेड कलर है ये आपको मेटल वेस्ट रखने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, मेटल वेस्ट रखने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पेपर अगर है तो उसको आपको ब्लू कलर का जो वेस्ट बिन है उसमें आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। जो पेपर वेस्ट है उसको ब्लू कलर का जो आपको बिन दिया जाएगा उसमें आप रख सकते हैं। एंड ग्लास जो है उसको आप ग्रीन कलर का बिन के अंदर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो रेड कलर बिन आपको किस काम के लिए? मेटल वेस्ट को रखने के लिए। ब्लू कलर का पेपर को रखने के लिए। एंड ग्लास जो है उसी वेस्ट को रखने के लिए आपको ग्रीन कलर का जो वेस्ट बिन है उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हिच फाइल इज यूज्ड टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिश साइज। तो आपका जॉब को क्लोज और फिनिश साइज में आपको लेना है तो आपको कौन सा फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा? सिंगल कट फाइल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सिंगल कट फाइल। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको अच्छा लगा है आज को, आपको अगर ये जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, इसको कलेक्ट करना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा था व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। देखिए ये भी बिना सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक के था। फिलर गेज का इस्तेमाल किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट्स। तो मीटिंग पार्ट्स का क्लियरेंस जो है उसको हम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फिलर गेज। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलर गेज। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द
ग्रू बार, तो ग्रू बार का इस्तेमाल हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्लोजिंग द लॉकिंग द स्टीम, तो स्टीम को लॉकिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रू बार को। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक और भी क्वेश्चन था स्टेक के ऊपर पूछा था, एक जो एग्जाम क्वेश्चन जो पिक्चर है ये देख के आपको पूछा था इस एक कौन सा स्टेक का एग्जाम्पल है, तो इसका नाम है फनेल स्टेक। आप देख ही सकते हैं इसका फनेल का लाइक शेप है, तो इसका नेम है फनेल स्टेक। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है व्हाट इज द चीजल यूज्ड फॉर द कटिंग कीओएस। ये भी मेरा सजेस्टिव क्वेश्चन में क्या था, कीओए कटिंग करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है क्रॉस कट चीजल का, ठीक है। अगर आपको कीओए काटना है, चाबी कट करना है, तो आपको क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पांचिंग चीजल से आप चेन डीलिंग जो है उसको काट सकते हैं, ठीक है। डायमंड पॉइंटेड जो चीजल हो वो इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, भी शेप ग्रुप अगर आपको काटना है तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा डायमंड पॉइंटेड चीजल, ठीक है। तो उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, विच इज यूज टू फिनिश द रीशार्पन द डिवाइडर पॉइंट। तो डिवाइडर का जो पॉइंट है उसको रीशार्पनिंग अगर करना है तो आपको इस्तेमाल करना क्या पड़ेगा, ऑयल स्टोन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑयल स्टोन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में पूछा है व्हिच मेटल कटिंग शॉ इज यूज टू काट लार्ज क्रॉस सेक्शन। तो लार्ज क्रॉस सेक्शन अगर आपको काटना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सर्कुलर शॉ को, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलर शॉ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है व्हाट इज द यूज ऑफ द बेंड स्निप। बेंड स्निप हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सर्कुलर कट करने के लिए हम बेंड स्निप जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड देखिए ये जो स्निप है, ठीक है, स्निप किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, शीट मेटल वर्किंग करने के लिए। अगर शीट मेटल का थिकनेस कम है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा स्निप को, अगर शीट मेटल का थिकनेस ज़्यादा है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा शेयर को। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर स्ट्रेंग हेड स्क्रू। तो काउंटर स्ट्रेंग हेड स्क्रू जो है उसका एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। एंड देखिए इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये जो इसका जो डिफरेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन था व्हाट इज द काउंटर स्ट्रेंग एंगल फॉर सेटिंग द काउंटर स्ट्रेंग हेड मशीन स्क्रू एंड डिवाइडिंग ऑफ द होल्स, तो तब आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार रिवर्स में जाके एक बार सुन लीजिए क्या बोला हो, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। व्हाट इज द काउंटर श्रिंकिंग एंगल फॉर सेटिंग द काउंटर श्रिंक हेड मशीन स्क्रू एंड डिवाइडिंग ऑफ होल्स। तो उसको तब अगर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाया होगा तो उसका आपका आंसर हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। एंड एक के साथ एक और भी मैं बताने वाला हूँ आपको, वो आप नोट कर लीजिए। व्हाट इज द एंगल फॉर काउंटर श्रिंकिंग फॉर रिबेटिंग। तो रिबेटिंग करने के टाइम काउंटर श्रिंकिंग का जो एंगल होता है उसका एंगल है 75 डिग्री, ठीक है। तो वो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर श्रिंकिंग फॉर रिबेटिंग, तब का आंसर हो जाएगा 75, ठीक है। तो काउंटर श्रिंकिंग के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट जो ऑप्शन होता है, ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। इसका जो मैं बोला है आपको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है व्हिच इज द नेम ऑफ ऑपरेशन टू एनलार्ज ए होल फॉर गिवन डेप्थ। तो गिवन अगर कोई होल है, ठीक है, उसको अगर डायमीटर को अगर इंक्रीज करना है, ठीक है, तो तब का आपका जो ऑपरेशन करना पड़ेगा वो है काउंटर बोरिंग, ठीक है। यानी जो काउंटर बोरिंग हम करते हैं किस काम के लिए करते हैं, काउंटर बोरिंग हम करते हैं कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी अगर आपके पास कोई बोल्ट है तो उसको हेड को रेस्ट करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा काउंटर बोरिंग। जैसे कि आप इधर भी देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा करके आपके पास कोई होल है, ठीक है, आप मेटल के अंदर ऐसा करके कोई होल किया है, तो होल करने के बाद आपको दिख रहा है कि ये जो बोल्ट है, बोल्ट का जो हेड है ये इसका ज़्यादा है, शैक डायमीटर से ज़्यादा है, तो आपको बोल्ट को अगर इस होल का अगर रेस्ट नहीं हो रहा है तो तब का क्या करना पड़ेगा, आपको इधर से और इधर से आपको मेटल को हटाना पड़ेगा, ठीक है। हटा के इसका जो डायमीटर है एग्जिस्टिंग होल का उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, काउंटर बोरिंग बोलते हैं। तो इधर मैं आपको पूछा था व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू एनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। तो कोई भी गिवन डेप्थ में होल का जो डायमीटर है उसको एनलार्ज करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं काउंटर बोरिंग। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है व्हाट इज द डिफेक्ट इफ द पोर्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील गेट क्लॉग।
तो ग्राइंडिंग व्हील के अंदर जो छोटा छोटा जो होल रहते हैं वो अगर छोटा छोटा टीनी मेटल पार्टिकल से अगर फिलअप हो जाता है तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं लोडिंग। एंड ग्लेजिंग को हम किसको बोलते हैं, अगर ग्राइंडिंग व्हील काटने के टाइम उसका जो एब्रेसिव ग्रेन वो अगर वायर होके ग्लास लाइक अपीयरेंस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लेजिंग। ठीक है, तो लोडिंग कौन किसको बोलते हैं, ग्राइंडिंग व्हील में जो काटने के टाइम जो छोटा छोटा मेटल पार्टिकल है, जो टीनी मेटल पार्टिकल है, वो ग्राइंडिंग व्हील का जो ऊपर के, ठीक है, छोटा छोटा पोर्ट्स है उसके अंदर घुस जाते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील का जो काटिंग एबिलिटी लॉस होता है उसको हम बोलते हैं लोडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लोडिंग। ठीक है, एंड ग्राइंडिंग व्हील काटने के टाइम उसका अगर ग्लास लाइक अपीयरेंस हो जाता है तो तब भी उसका काटिंग क्षमता जो है वो डिक्रीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लेजिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक प्रिपेयरिंग और फाइलिंग हार्ड नॉचेस इन की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वार्डिंग फाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त वार्डिंग फाइल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइपलाइन सिंबल। ठीक है, तो इधर में एक पाइपलाइन सिंबल था। ठीक है, मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ क्वेश्चन, अब देख लीजिए, ऐसा करके एक पिक्चर था। ठीक है, एंड इसमें जो ऑप्शन दिया गया था आपको व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइपलाइन सिंबल, तो इसी जो सिंबल है इस सिंबल से किस पाइप फिटिंग्स को आप इस्तेमाल आप इंडिकेट कर रहा है, तो उसका आंसर हो जाता रिड्यूसिंग कनेक्शन। ठीक है, रिड्यूसिंग कनेक्शन किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई लार्जर डायमीटर से स्मॉलर डायमीटर को आपको अगर करना है, लार्जर डायमीटर से आपको अगर स्मॉलर डायमीटर में जाना है तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा रिड्यूसिंग सर्किट को। ठीक है, दोनों पाइप को जोड़ने के लिए। तो इसका आंसर हो जाता है रिड्यूसिंग कनेक्शन। ये जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है रिड्यूसिंग कनेक्शन को। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, व्हिच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ द जॉब। तो जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, मशीनेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर मशीनेबिलिटी इंक्रीज करना, अगर मशीन हार्ड हो, अगर मटेरियल हार्ड हो गया है तो उसका मशीनेबिलिटी जो है डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि टूल हार्ड होगा जॉब जो है सॉफ्ट होगा, यही होना चाहिए। उस अगर टूल हार्ड होगा जॉब जो है वो सॉफ्ट होगा तो उसी टूल को इस्तेमाल करके हम जॉब को काट सकते हैं। लेकिन उसका जो रिवर्स हो जाएगा, अगर टूल सॉफ्ट, टूल का हार्डनेस से जॉब का जो हार्डनेस वो ज़्यादा हो जाता है तो तब आप उस टूल को इस्तेमाल करके जॉब को नहीं कर सकते। तो तब आपको क्या करना पड़ता है, आपको तब एनालिंग करना पड़ता है जॉब को सॉफ्ट करने के लिए। अगर जॉब को अगर सॉफ्ट कर सकते तो आपको टूल से उस जॉब को काट सकते। तो ये जो क्वेश्चन है व्हिच ऑफ मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट इंप्रूव द मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ द जॉब, तो जॉब का जो मशीनेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं हम कौन सा प्रोसेस का हीट ट्रीटमेंट को यूज करके, तो उसका आंसर हो जाता है एनालिंग। एंड देखिए ये जो एनालिंग प्रोसेस है, ये एनालिंग प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ता है, जो फर्नेस है उस फर्नेस के अंदर भी जॉब को कूलिंग करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है व्हिच की इज यूज्ड फॉर फिटिंग द टेपर शेप। तो टेपर शेप में जो कौन सा की फिटिंग होता है उसका आंसर हो जाता है मेरा फ्रेंड्स वुडरॉक की, ऑप्शन सी वाला आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। फ्रेंड्स देखिए ये अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, जरूर लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है व्हिच फिनिशिंग ऑफ प्रोसेस हैव हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी। इनमें से कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन में हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिशिंग आपको मिलता है, उसका आंसर हो जाएगा लैपिंग। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द नट हैविंग द टॉप पार्ट सिलिंड्रिकल शेप एंड द बॉटम पार्ट हेक्सागोनल शेप। तो टॉप पार्ट सिलिंड्रिकल शेप होता है एंड बॉटम पार्ट जो है हेक्सागोनल होता है, वो कैसेल नट का। ठीक है, कैसेल नट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है व्हिच गेज इज यूज्ड फॉर चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। ये जो क्वेश्चन रिपीट था तो इसका आंसर हो जाएगा फीलर गेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है व्हाट इज द डिफेक्ट कॉज्ड बाय द इंटरलॉक बबल एंड पॉकेट्स इन हाइड्रोलिक पाइपलाइंस इन कंपोनेंट्स। तो देखिए हाइड्रोलिक पाइपलाइंस के अंदर अगर एयर अगर इंटरप्ट हो जाता है तो उसके लिए जो प्रॉब्लम होता है उसका हम बोलते हैं कैविटेशन। ठीक है, उसका हम बोलते हैं कैविटेशन। इस कैविटेशन क्या है बेसिकली, अगर पाइपलाइन के अंदर एयर आ जाता है तो उसको एयर क्या है, वॉइड है। ठीक है, एयर का जो है वो कोई भी उसका क्या है, उसका वैक्यूम रहते हैं। ठीक है, तो अगर वाटर पाइप के अंदर छोटा छोटा ये जो वैक्यूम अगर हो जाता है एयर के प्रेजेंस के बजाय, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैविटेशन। इसके लिए कैविटेशन के लिए जो सिस्टम है उसके अंदर नॉइस बन जाता है। ठीक है, तो नॉइस को आप सुन के आप बोल सकते हैं कि उसकी कैविटेशन है। एंड कैविटेशन जो है वो हार्मफुल इफेक्ट फैलते हैं। ठीक है, मटेरियल के ऊपर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पर, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है व्हिच टाइप ऑफ रोप इज यूज्ड इन द हेवी ड्यूटी होइस्टिंग। तो हेवी ड्यूटी अगर कोई जॉब को अगर हेवी कोई जॉब को अगर आपको उठाना है, क्रेन से पकड़ना है, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है वायर रोप्स और वायर सिलिंग को, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 पर, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इन द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज टू शॉर्ट। अगर दोनों मान लीजिए ए ड्राइवर पुली है, ड्रिवेन पुली है, इसका डिस्टेंस अगर शॉर्ट है तो आपको इस्तेमाल कर सकता है वी बेल्ट, ठीक है। एंड ये जो वी बेल्ट है, वी बेल्ट में अगर मान लीजिए एक मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव है, मान लीजिए कोई वी बेल्ट में दूसरा तीसरा करके वी बेल्ट प्रेजेंस है, तो उनमें से एक बेल्ट अगर टूट जाता है तो उसको आपको सारे जो बेल्ट है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 पर, क्वेश्चन 36 पर, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है व्हिच प्रोड्यूस लीड मेटल, ठीक है। तो लीड मेटल जो है उसका जो ओर है उसका आंसर क्या हो जाएगा, गैलेनियम हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 पर, 37 में पूछा है व्हिच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए आपका ये सर्कुलर करके कोई एक था, इसको आपको फिगर में देके बोला है इनमें से कौन सा इसको किसको नहीं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 37 वाला क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन 38 का जो पिक्चर ए होगा। 37 में था व्हिच इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस चार्ट। एंड 38 में है व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल। तो ये जो सिंबल सर्कुलर करके एक सिंबल दिया था एंड पूछा था कि इसका सिंबल का मीनिंग क्या है, तो ये इसका है डेली, ठीक है। डेली बेसिस में कोई इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये सर्कुलर सिंबल को इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू होल्ड एंड लोकेट एंड नॉट गाइड द कटिंग टूल। तो देखिए होल्ड, लोकेट एंड गाइड ये करने का काम है जिग का, ठीक है। एंड देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर आपको अगर गाइडिंग द टूल ये आपको मिल जाए ऐसी वर्ड तो आपका आंसर हो जाएगा जिग, लेकिन इधर में बोला है स्पेसिफिकली नॉट गाइड द टूल, तो गाइड का नहीं करता है टूल को, तो इसका आंसर हो जाएगा फिक्सर। अगर नॉट अगर इधर में नहीं लगा होता तो तब आपका आंसर होता जी। उसके बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन दिया है इधर में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 पर, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ बुश यूज्ड इन जिग परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन द सेम लोकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लीप पुश। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे अपडेट वाला वीडियो आपको पाने के लिए SSTSC का जो यूट्यूब पेज है उसके ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका प्रिपरेशन जो है वो जारी रखिए।